हेलो बच्चों, फिर से आज के इस वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हिंदी का, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से कि हम 20 के दांत के बारे में जानेंगे, जिसके रचयिता जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और इनका जो जन्म हुआ है वो बद्रघाट पटना में ही हुआ है, ठीक है ना। और इनके पिताजी पंडित रामावतार शर्मा जी और माता रत्नावती शर्मा जी हैं। ये नलिन बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी भाषण के अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक ना। मतलब 1959 ईस्वी में जो है ये अध्यक्ष थे पटना विश्वविद्यालय का। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं और जानते हैं, और इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न भी लेके हम चलेंगे, जो कि आगे जो है 2024 में आने वाले जो है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है निम्नलिखित। यहाँ कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो सन 1959 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी के कविता से। नेक्स्ट है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो ये मनोवैज्ञानिकता से, ठीक ना। नेक्स्ट है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ये मध्यम वर्ग का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो वहाँ पे नाम दिया गया इस कहानी में, तो कह रहा है कि ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्ला का, ठीक है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? तो सेन साहब की 4 लड़कियां थी ना, कि 5 लड़कियां थी? आंसर हो जाएगा 5। ये गलत दिया गया है, ठीक ना। आंसर हो जाएगा 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5, ठीक है। और सोफर शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा ड्राइवर। सोफर जो होता है ड्राइवर होता है। चलिए ऐसे ही लड़के चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये कहानी जो है सेन साहब के द्वारा दिया गया था। और किसे कहा गया था? मदन को कहा गया था, ठीक ना। मदन ही उसको कार को जो टच किया था, इसी के लिए वो बोला गया था, इतना शब्द बोला था, क्योंकि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, सही ना। चलिए नेक्स्ट है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो था वो अपने पिता के हाथों पीटता था, ठीक ना। नेक्स्ट है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो 20 के दांत की ये जो कहानीकार है या रचनाकार है, ठीक ना, या रचयिता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये उतना संभावित प्रश्न नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो संभावित प्रश्न है ये हो सकता है क्या, कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बने, ठीक ना। तो ये प्रश्न आ सकता है 24 के लिए, ठीक है ना। 24 के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए गिरधर कौन थे? ये गिरधर जो लाल है वो कौन है? गिरधर लाल जो है ये मदन का पिता था, ठीक ना, जिसे सेन साहब ने कहा था क्या, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू जो भी मतलब बन सकते हैं, ठीक ना। ये कौन बोला था? सेन साहब जी बोले थे। चलिए उसी के तो ऊपर कहानी है, कासू और क्या कहते हैं मदन के ऊपर। चलिए अगला नेक्स्ट है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो 5 लड़कियां जो थी वो सुशील थी, ठीक ना। मतलब उसको जो है समझ दिया गया था कि कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और मतलब सारे चीज़ का जो है घर में पारिवारिक जो परिस्थिति है उसके पूरा जो है सिखाया गया था, तहजीब सिखाया गया था, ठीक ना। और चलिए नेक्स्ट है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे?
तो ये बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। यदि खोखा जो है थे, सेन साहब के एक पुत्र थे, मतलब खोखा, जो कि कुछ अगर तोड़ फोड़ भी देते थे ना, जैसे कि कार का एक शीशा तोड़ दिया था, तो बोला कि देखो, सेन साहब जो बोले कि देखो मेरा जो लाडला है ना, ये आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसीलिए तो अभी तोड़ के चेक कर रहा है कि क्या वास्तव में है इसके अंदर, ठीक ना। तो ये कौन कहते थे? सेन साहब। जबकि मदन सिर्फ टच किए थे तो उतना सवाल कर दिए थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, मवाली जो भी हो बन सकते हैं, ठीक ना। इतना कुछ कह दिए थे। चलिए, मदन की उम्र क्या थी? तो यहाँ कह रहा है कि मदन की जो उम्र थी क्या थी, इसी के ऊपर तो पूरा कहानी है। तो मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल थी, ठीक ना। नेक्स्ट है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, मतलब शामिल होना चाहता था, ठीक ना। एक देखिए, ये मदन जो थे वो अपने साथियों के साथ लड्डू नचा रहे थे, लट्टू, जो कि कासू जो उसे देख करके वो भी लुभान्वित हो गए खेलने के प्रति, ठीक है, ताकि वो सोचने लगे कि हम भी इसके साथ मिलकर खेलें। लेकिन क्या किया, लट्टू खेलते के क्रम में ये कासू जो है कहता है कि चलो दूर हट जाओ, और मना करने के बावजूद भी आने लगा, तो उसका क्या किया, दांत तोड़ के अलग कर दिया। ये कौन तोड़ा था? मदन तोड़ दिया था इसका कासू के दांत, ठीक ना। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे इसी लड़ाई में, लट्टू के खेल में जो है ये 2 दांत तोड़ दिए थे। और उस टाइम ये कहा जाता है कि किसके लिए, ये कासू के लिए कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए लग गया हो, इस तरह से कहा जाता है, ठीक ना। कहानी के पार्ट में ये दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर जो लाल जो थे, ये सेन साहब की फैक्ट्री में ही किरानी थे। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? ये पत्रकार महोदय के व्यंग से, ठीक ना। नेक्स्ट है कि मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। 20 के दांत पाठ का विधा क्या है? विधा मतलब विधा कहे या 20 के दांत कहेगा कि क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा कि 20 के दांत क्या है। तो एक कहानी है, याद रखिएगा, कहानी है, ठीक ना। तो सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब की जो कार की जो कीमत थी वो 7,500 की थी, ठीक ना। उस ज़माने की बात है, अभी तो 7,500 में आपका कुछ होने वाला नहीं, मतलब गाड़ी की तो बात ख़त्म कीजिए, साइकिल तक यहाँ 7,000 में अच्छी साइकिल नहीं मिल सकते हैं, ठीक ना। डिजाइनदार साइकिल खोजेगा तो अभी के टाइम में नहीं मिल सकता 7,000 में। उस टाइम 7,500 में एक कार हो जाते थे, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जी जो लेखक थे, उनके जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बदरघाट में हुआ था, बदरघाट पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। और उनके पिता पंडित रामावतार शर्मा जी और माता क्या थी? रत्नावती शर्मा जी। चलिए, इतना हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण, देखिए दृष्टिकोण भी जो है ये नलिन बिलोचन शर्मा जी का ही रचना है, ठीक ना। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी ही दृष्टिकोण लिखे हैं, ठीक है ना। इसके दृष्टिकोण के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। चलिए, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात का पर गर्व है? ये माता पिता को, ठीक ना। मोटर कार को किसका खतरा हो सकता था? देखिए, मोटर कार को जो है सिर्फ खोखा से खतरा हो सकता था, क्योंकि वही तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था वहाँ पे, मतलब तोड़ फोड़ का काम कर रहा था। कौन? खोखा, सेन साहब के पुत्र, जो कि इंजीनियर उसके पिता के अनुसार बनना चाहता था, ठीक ना। चलिए,
शहंशाह की आंखों का तारा कौन था? खोखा, जो इतना लाडला था, बिगड़ा हुआ था, लेकिन शहंशाह की नज़र में क्या था? एक इंजीनियर की तैयारी था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो किसने तोड़ा था? गिरधर के पुत्र मदन ने तोड़ा था। और किस क्रम में तोड़ा था? लट्टू नचाने के क्रम में। ठीक है ना। चलिए, महल और झोपड़ियों वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है? तो ये जो है विष के दांत की पाठ की पंक्ति है। ये सब कहानी विष के दांत की पाठ की पंक्ति है। चलिए, सीमा, रजनी, आलो और शेफाली, आरती, ये सब शहंशाह के पुत्री थी। ठीक ना। शहंशाह के पुत्री थी, जो कि पांचों है, जिसे तहजीब और सिखाया गया है, मतलब दिया गया है इसको। और ये पांचों के पांचों क्या थी? सुशील थी। और ये किसकी बहनें हैं? तो ये खोखा की बहनें हुई ना। देखिए, खोखा जो है शहंशाह के पुत्र था और ये पुत्री, तो बहन तो हुई ना। चलिए नेक्स्ट है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ। मतलब मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो शहंशाह का, क्योंकि शहंशाह ही नहीं कहते थे कि क्या हम खोखा को क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे। कुछ तोड़ता फोड़ता भी था तो कहता था ये इंजीनियर बन जाएगा। ठीक है। चलिए, इसी का तो तैयारी कर रहा है, तोड़ फोड़ के चेक कर रहा है कि क्या आखिर वास्तव में है इसमें। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ये मार खाना मामूली बात थी, और तो कुछ खा नहीं सकता है। ठीक ना। क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना मामूली बात थी, क्योंकि वो डेली के प्रत्येक दिन वो जो है पिटाता था। मदन कौन? गिरधर के पुत्र। चलिए, इतना कुछ हो गया। चलिए, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।